नमस्कार, ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं लेकर देव गुरु बृहस्पति का शुभाशुभ फल कुंभ लग्न की कुंडली में लग्न से लेकर 12वें भाव तक। इस वीडियो में पूर्व की तरह 11 लग्न और 8 ग्रहों को हम छोड़ दे रहे हैं, मात्र देव गुरु बृहस्पति और कुंभ लग्न की ही बात कर रहे हैं। इस लग्न में, इस वीडियो में पुरुष जातकों के लिए जो हम बता रहे हैं, इसके विपरीत स्त्री जातकों के लिए तारतम्यता से अनुमान करना होगा। इस वीडियो में देवगुरु बृहस्पति का बलाबल आपकी जन्म कुंडली में न्यूनाधिक होने के साथ साथ फलाफल भी इस वीडियो का न्यूनाधिक हो जाएगा। आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण दिग्गज ज्योतिषी से इसलिए करा लें क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में गुरु ग्रह पर अन्य ग्रहों की दृष्टि और अन्य ग्रहों की युति से उसके फलाफल न्यूनाधिक होने के 100% संभावनाएं हैं। पहले हम आपको बताते हैं कि कुंभ लग्न की कुंडली में अगर लग्न में ही बृहस्पति है तो क्या फल देंगे। पहले केंद्र शरीर के स्थान में अपने शत्रु शनि की कुंभ राशि पर स्थित देव गुरु बृहस्पति जातक की शारीरिक शक्ति पर प्रभाव डालते हैं और सम्मान की प्राप्ति कराते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत बली होता है, उसे ताकत बहुत होती है, उसे धन और कुटुंब की शक्ति का लाभ होता है। परिवार उसके साथ बहुत जबरदस्त बैक में रहता है। उसके परिवार के लोग उसका बड़ा सम्मान करते हैं, उसका बड़ा सहयोग करते हैं। यहाँ से गुरु अपनी 5वीं मित्र दृष्टि से पंचम भाव को देखता है। विद्या बुद्धि के क्षेत्र में भी ये व्यक्ति बहुत सुखी होते हैं। 7वीं मित्र दृष्टि से सप्तम भाव को देखते हैं तो इनका गृहस्थ जीवन भी बहुत उत्तम रहता है और व्यवसाय के द्वारा इनके धन की उन्नति भी बहुत ज्यादा होती है। 9वीं शत्रु दृष्टि से 9वें भाव को देखने के कारण भाग्य की उन्नति भी बहुत उत्तम तरीके से करते हैं और धन द्वारा धर्म का पालन करते हैं। ऐसे व्यक्ति कुंभ लग्न की कुंडली में जिनका लग्न में गुरु होता है, ये अपने द्रव्योपार्जन का अधिकतर हिस्सा धर्म कर्म में व्यय कर देते हैं। इसलिए देवगुरु बृहस्पति कुंभ लग्न की कुंडली में लग्न में बहुत उत्तम फल प्रदान करते हैं। दूसरे भाव में अगर देवगुरु बृहस्पति हैं तो कुंभ लग्न की कुंडली में अपनी ही स्वराशि मीन पर होंगे तो धन का खूब संचय करा देते हैं आदमी को। परिवार का पर्याप्त मात्रा में सुख प्रदान कराते हैं। धन उन्नति के लिए निरंतर प्रयत्नशील कर देते हैं उस व्यक्ति को। और गुरु अपनी 5वीं उच्च दृष्टि से यहाँ से मित्र की राशि में 6ठे भाव को देखते हैं, चंद्रमा की, जहां पर कि देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च का फल देते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो कि कुंभ लग्न की कुंडली में दूसरे भाव में बृहस्पति है, तो जब वो 6ठे भाव में अपनी नजर डालता है तो उच्च के फल देते हुए शत्रुओं को परास्त कर देता है। ऐसे व्यक्ति के साथ कभी पंगा नहीं करना चाहिए जिसके 6ठे भाव में बृहस्पति की नजर पड़ रही हो या फिर 6ठे भाव में उसका बृहस्पति हो। ऐसे व्यक्ति को झगड़े झंझटों के मामले में अगर आपने कहीं पंगा ले लिया तो फिर आप आजीवन बहुत परेशान रह सकते हैं। 7वीं मित्र दृष्टि से अष्टम भाव को जब देवगुरु बृहस्पति दूसरे घर से देखते हैं तो आयु और पुरातत्व की बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है। 9वीं मित्र दृष्टि से दशम भाव को जब देवगुरु बृहस्पति देखते हैं तो पिता के द्वारा बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त होता है, राज्य के द्वारा सम्मान प्राप्त होता है और व्यवसाय के द्वारा सफलता और लाभ तीनों प्राप्त होते हैं। कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति लग्न की तरह दूसरे भाव में भी कुंभ लग्न की कुंडली में बहुत उत्तम फल देने वाले होते हैं। तीसरे भाव की बात करते हैं जहां पर मंगल की मेष राशि होती है कुंभ लग्न की कुंडली में। ऐसे में जातक के पराक्रम में वृद्धि करा देते हैं देवगुरु बृहस्पति। धन और कुटुंब के सुख का भी बहुत यथेष्ट लाभ प्राप्त कर देते हैं। आशातीत सफलता उस व्यक्ति को इसमें मिलती है। यहाँ से गुरु अपनी 5वें मित्र दृष्टि से 7वें भाव को देखता है जो कि जाया भाव है, व्यवसाय का भाव है। सुंदर सौंदर्य, स्त्री पक्ष के द्वारा सुंदर सदाचार और बिल्कुल मनोकामनी स्त्री उसको प्राप्त होती है। अपने ससुराल से भी उसे बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। कई बार आपने देखा होगा बड़ी बड़ी गाड़ियां लोगों को दहेज में मिल जाती हैं। 7वीं दृष्टि से वो शुक्र की तुला राशि में देखता है तो तीसरे भाव से देवगुरु बृहस्पति जो भाग्य का घर है, तो भाग्य में कुछ रुकावटें आने के बजाय भाग्य की बहुत अच्छी वृद्धि कर देते हैं। और धर्म की आदमी के द्वारा पालन अगर धर्म का न भी हो तो धर्म की जिज्ञासा वाला उसे जरूर बना देते देवगुरु बृहस्पति। 9वीं दृष्टि से अपनी ही राशि में एकादश भाव में धनु राशि को देखते हैं तो आमदनी में बहुत अधिक वृद्धि कर देते हैं और बहुत उत्तम मार्ग से धनोपार्जन या द्रव्योपार्जन कराते हैं देवगुरु बृहस्पति। लग्न और द्वितीय भाव की तरह कुंभ लग्न की कुंडली में तीसरे भाव में भी देवगुरु बृहस्पति अति उत्तम फल देते हैं। चौथे भाव में देवगुरु बृहस्पति दैत्य गुरु शुक्राचार्य के वृषभ राशि में होंगे। गुरु और शुक्र का उतना अच्छा दोस्ताना संबंध नहीं है। माता
से लाभ तो प्राप्त करा देते हैं, भूमि मकान का सुख भी अच्छा दे देते हैं, परिवार का सुख भी अच्छा दे देते हैं। गुरु यहाँ से 5वें मित्र दृष्टि से 8वें भाव को देखते हैं तो आयु और पुरातत्व की वृद्धि भी करते हैं, क्योंकि वहां पर कन्या राशि होती है बुध की। ऐसे व्यक्ति का जीवन शान शौकत में व्यतीत होता है। कुल मिलाकर ऐसा व्यक्ति बड़े आराम से शान शौकत से ठाट बाट से अपना जीवन जीता है। राज्य सम्मान व्यवसाय से लाभ प्राप्त कराते हैं देवगुरु बृहस्पति चौथे भाव से दशम भाव में दृष्टि डालकर सीधे 180 डिग्री के एंगल पर। और जब दशम भाव में पिता राज्य के घर में मंगल की वृश्चिक राशि पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जाती है तो पिता से सुख, राज्य से सम्मान, व्यवसाय से लाभ। और नवीं नीच दृष्टि से द्वादश भाव को जब देवगुरु बृहस्पति चौथे भाव से देखते हैं तो बाहरी स्थानों के संबंध से परेशानी बना देते हैं और खर्चा बहुत करा देते हैं व्यक्ति का। 5वें त्रिकोण विद्या संतान के भवन में अगर देवगुरु बृहस्पति बुद्ध की मिथुन राशि पर स्वाभाविक रूप से आ जाएंगे, जबकि कुंभ लग्न की कुंडली होगी तो विद्या बुद्धि की विशेष शक्ति ऐसे व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है। धन कुटुंब और संतान पक्ष का भी खूब लाभ होता है। यहाँ से गुरु अपनी 5वीं दृष्टि से शुक्र की राशि में 9वें भाव को देखते हैं तो कुछ कठिनाइयों के साथ जरूर, लेकिन भाग्य की बहुत उत्तम वृद्धि हो जाती है। धर्म का पालन भी बहुत अच्छे से हो जाता है। 7वीं दृष्टि से अपनी ही राशि में एकादश भाव को देखने के कारण बुद्धि योग द्वारा उसे धन का पर्याप्त लाभ करा देते हैं। और 9वीं शत्रु दृष्टि से प्रथम भाव को देखने के कारण शारीरिक प्रभाव में बहुत अच्छी वृद्धि कर देते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत तेजवान होता है। स्वार्थ, परमार्थ, प्रभाव, सम्मान, योग्यता, सज्जनता, विनम्रता, सौभाग्य, ये सभी गुण देवगुरु बृहस्पति 5वें भाव में ले आते हैं कुंभ लग्न की कुंडली में। कुंभ लग्न की कुंडली में लग्न द्वितीय तृतीय चतुर्थ भाव की भांति 5वें भाव में भी देवगुरु बृहस्पति अति उत्तम से श्रेष्ठ फल प्रदान करने वाले होते हैं। 6ठे भाव में अगर देवगुरु बृहस्पति हैं तो लाजमी है वो कर्क राशि में होंगे और वहां पर उच्च के फल देंगे कुंभ लग्न की कुंडली में। तो धन की शक्ति से शत्रु पक्ष को दबाकर उसका नाश कर देने वाला व्यक्ति होता है। झगड़े झंझट के मामले में लाभ प्राप्त करता है। 6ठे भाव में अगर बृहस्पति है, कुंभ लग्न की कुंडली है, तो ऐसे व्यक्ति से भी पंगा नहीं लेना चाहिए। वो अपने धन बल और बाहुबल से आपको कुचल के रख देगा, इसलिए ऐसे व्यक्ति से कतई पंगा नहीं लेना चाहिए। उसका ननिहाल पक्ष बहुत ऊंचा होता है, उसके ससुराल पक्ष में बहुत धनवान लोग होते हैं, कुटुंब से झंझट और धन प्राप्ति के बड़े योग उसकी कुंडली में हो जाते हैं। क्योंकि अगर 6ठे भाव में देवगुरु बृहस्पति होंगे, कुंभ लग्न की कुंडली की बात कर रहा हूँ, गुरु यहाँ से 5वीं मित्र से 10वें भाव को देखते हैं। 6ठे भाव से 10वें भाव पर वृश्चिक राशि होती है मंगल की, और मंगल की वृश्चिक राशि में अगर गुरु की दृष्टि हो गई तो पिता से यथेष्ट लाभ प्राप्त होता, राज्य से सम्मान प्राप्त होता, व्यवसाय से लाभ प्राप्त होता। 7वीं नीच दृष्टि से द्वादश भाव में शत्रु राशि को देखता, जहां पर की मकर राशि होती है और देवगुरु बृहस्पति मकर राशि में नीच के फल देने लगते हैं। तो व्यय भाव में खर्चे से संबंधित परेशानी वो करते हैं। बाहरी स्थानों के संबंध से जो लाभ होता है उसमें यह ठीक वैसा ही है जैसा कि बैंक में आपके मूलधन को छोड़कर ब्याज पर कटौती की जाती है। यहाँ आपको ये बात समझनी होगी। 9वीं दृष्टि से अपनी ही राशि में तृतीय भाव को देखने के कारण कुछ परिश्रम तथा झंझटों के साथ धन की वृद्धि होती है और परिवार का सुख मिलता है। कुल मिलाकर 6ठे भाव में भी देवगुरु बृहस्पति कुंभ लग्न की कुंडली में उत्तम फल देते हैं। 7वें भाव की बात करते हैं। 7वां भाव जाया भाव है, व्यवसाय का भाव है, केंद्र स्थान है। इसमें अगर देवगुरु बृहस्पति होंगे तो लाजमी है कि वो ग्रह राशि सूर्य की सिंह राशि में होंगे और ऐसे व्यक्ति को सुंदर स्त्री प्राप्त होती है, बहुत सुंदर, बहुत अनुकूल फल देने वाली, उसका कहना मानने वाली, और पर्याप्त व्यवसाय के द्वारा लाभ भी ऐसे व्यक्ति को होता है। पर्याप्त सहयोग उसे परिवार का मिलता है, ससुराल का मिलता है। यहाँ से गुरु 5वीं दृष्टि से अपनी ही राशि में 9वीं एकादश भाव जहाँ पर है वहाँ पर 9वीं राशि यानी कि धनु राशि में देखते हैं, और धनु राशि में एकादश भाव में देखने के कारण वो आय का भाव है, तो आमदनी बहुत अच्छी हो जाती है। सोर्स ऑफ इनकम के बहुत अच्छे रास्ते खुलते हैं। 7वीं शत्रु दृष्टि प्रथम भाव को देखते हैं कुंभ राशि को, वो 7वें भाव से, तो शारीरिक सौंदर्य में हल्की फुल्की कमी लाते हैं। मान सम्मान प्रभाव की बहुत अच्छी वृद्धि करते हैं। 9वीं मित्र दृष्टि से तृतीय भाव को देखते हैं। तृतीय भाव में मंगल की मेष राशि होती है, भाई बहनों का उत्तम सुख मिलता है, पराक्रम की बहुत अच्छी वृद्धि होती है। ऐसा व्यक्ति बड़ा बहादुर, यशस्वी, सुखी, धनी और सुयोग्य होता है। कुल मिलाकर 7वें भाव में भी लग्न द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम 6ठे भाव की तरह देवगुरु बृहस्पति कुंभ लग्न की कुंडली में बहुत उत्तम फल देते हैं। एक बात यहाँ ध्यान रखनी है कि सुयोग्य मनोनुकूल स्त्री मिलने वाली जो बात हमने यहाँ पर कही है, इसके विपरीत स्त्री जातकों के लिए सोचना होगा कि उन्हें सुयोग्य, सदाचारी और बहुत सुंदर, उनके मनोकूल काम करने वाला पति उनको प्राप्त होता है। बार बार हमें इस बात की पुनरावृत्ति न करनी पड़े, इसलिए हम इन बातों को एक तरफा किए जा रहे हैं। 8वें भाव में अगर देवगुरु बृहस्पति हैं तो लाजमी है कि वहां पर बुध की कन्या राशि होगी कुंभ लग्न की कुंडली में, क्योंकि जब स्थिर राशि का ही लग्न है
तो केंद्र स्थानों में ही स्थिर राशियां आएंगी। तो इस प्रभाव से जातक के आयु में वृद्धि हो जाएगी और पुरातत्व का बहुत अच्छा लाभ होगा। गुरु के अष्टमेश होने के कारण संचित धन की हानि होने की बहुत बड़ी संभावनाएं रहती हैं। यहाँ से पैसा चोरी होने का बहुत बड़ा योग रहता है। 8वें भाव में अगर बृहस्पति, तो ऐसे आदमी का पैसा चोरी हो जाता है या बहुत भारी मात्रा में बर्बाद हो जाता है। आमदनी और बाहरी स्थानों के संबंध में बहुत भारी कमी आ जाती है। यहाँ से शनि अपनी, यहाँ से जो गुरु हैं अपनी 5वीं दृष्टि से व्यय भाव को देखते हैं। व्यय भाव को देखने के कारण खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। धन वृद्धि के लिए ऐसे व्यक्ति को विशेष परिश्रम करना पड़ेगा। परिवार से ऐसे व्यक्ति को उतना अच्छा सहयोग नहीं मिलता है आर्थिक स्थिति के संबंध में। बाकी सब मिलता है सहयोग परिवार का, लेकिन 9वीं शत्रु दृष्टि चतुर्थ भाव को देखता है जब देवगुरु बृहस्पति 8वें भाव से, तो माता के सुख में कुछ कमी आती है और भूमि और मकान आदि की सामान्य शक्ति ही प्राप्त हो पाती है, बहुत अच्छी शक्ति नहीं मिलती है। 9वें भाव में अगर गुरु हैं तो लाजमी है दैत्य गुरु शुक्राचार्य की तुला राशि पर होंगे। शुक्र और गुरु का उतना अच्छा मेल जोल नहीं होता है। भाग्य की वृद्धि तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति कर देते हैं। न्यायोचित मार्ग से प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त करा देते हैं। धर्म का पालन करा देते हैं। परिवार का सुख दिला देते हैं। गुरु 5वीं दृष्टि से प्रथम भाव को देख देते हैं। यहाँ से प्रथम भाव शरीर का है तो शारीरिक प्रभाव की वृद्धि होती है। जातक बड़ा भाग्यवान माना जाता है। 7वीं मित्र दृष्टि से 3य भाव को देखने के कारण भाई बहन की शक्ति अच्छी होती है। पराक्रम की बहुत अच्छी वृद्धि होती है। 9वीं मित्र दृष्टि से 5म भाव को देखने के कारण संतान का सुख बढ़िया मिलता है। विद्या बुद्धि और संतान की विशेष उन्नति होती है। कुंभ लग्न की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति 9वें भाव में भी उत्तम फल देते हैं। 10वें भाव की बात करते हैं। वृश्चिक राशि होगी मंगल की, उस पर अगर देवगुरु बृहस्पति होंगे तो जातक को पिता के द्वारा शक्ति, राज्य के द्वारा सम्मान, व्यवसाय से लाभ, ये सारे यथेष्ट प्राप्त कराएंगे। बड़ी शान से ऐसा आदमी रहता है, भाग्यवान माना जाता है। गुरु 5वीं दृष्टि से अपनी ही राशि में यहाँ से 2य भाव को देखेंगे जो कि मीन राशि का होगा। धन और कुटुंब का ये भाव होता है। पैसे और परिवार की बहुत अच्छी वृद्धि कराता है। माता, भूमि और मकान का यथेष्ट लाभ प्राप्त कराता है। 9वीं उच्च दृष्टि से चंद्रमा की राशि में 6ठे भाव को देखेगा। ऋण, रोग, शत्रु का है तो शत्रु पक्ष पर बड़ा भारी प्रभाव रखता है। झगड़े झंझटों के मार्ग से सफलता प्राप्त करा देता है बृहस्पति 10वें भाव से, और लाभ की प्राप्ति करा देता है। ऐसा व्यक्ति बड़ा धनी होता है, यशस्वी, सुखी और प्रतापी होता है। 10वें भाव के बाद 11वें भाव की बात करते हैं। 11वें भाव में देवगुरु बृहस्पति अपनी ही राशि धनु पर होंगे। अपनी धनु राशि पर होने से सोर्स ऑफ इनकम उनका बहुत अच्छा रहेगा। आय के बड़े अच्छे साधन रहेंगे। कभी कभी संपत्ति का आकस्मिक लाभ यहाँ से देवगुरु बृहस्पति करा देते हैं, जो कि बहुत बड़ी भारी मात्रा में रहता है। यहाँ से गुरु 5वीं दृष्टि से मित्र मंगल की मेष राशि को 3रे भाव को देखने लगेंगे तो भाई बहनों का अच्छा सुख मिलता है। पराक्रम में अच्छी वृद्धि होती है। 7वीं मित्र दृष्टि से 5म भाव को देखते हैं। संतान के क्षेत्र में, विद्या के क्षेत्र में विशेष सफलता मिलती है। 9वीं मित्र दृष्टि से 7म भाव को देखते हैं। स्त्री का पूर्ण सुख मिलता है ऐसे व्यक्ति को। ऐसे व्यक्ति की मृत्यु स्त्री की मृत्यु से पूर्व ही हो जाती है और व्यवसाय के क्षेत्र में पर्याप्त सफलता एवं लाभ की प्राप्ति होती है। दीर्घायु बना देता है 11 भाव का गुरु। 12 भाव में देवगुरु बृहस्पति अगर कुंभ लग्न की कुंडली में है तो लाजमी है वहां पर मकर राशि होगी, और मकर राशि में गुरु नीच के फल देते हैं। बहुत ज्यादा खर्चा करा देंगे। बाहरी स्थानों के संबंध से जहां लाभ होता है वहां से लड़ाई झगड़ा करा देंगे, वहां से कष्ट प्राप्त कराएंगे, बहुत सारी परेशानी वहां से पैदा कर देंगे। संचित धन का अभाव कर देंगे, संचित धन का नाश यहाँ से कर देते हैं। गुरु अपनी 5वीं दृष्टि से यहाँ से 4थे भाव को देखते हैं तो 4थे भाव में वो मकान को बेचने की भी, कभी कभी घर को बेचने की, दुकान को बेचने की परिस्थिति पैदा कर देते हैं। कुल मिलाकर 12 भाव में गुरु उतना अच्छा फल नहीं देते हैं जितना कि अन्य भावों में देते हैं। प्रिय दर्शकों, पूरी कुंडली में, कुंभ लग्न की कुंडली में 12 भाव का गुरु और 8वें भाव का गुरु अगर है तो ही निदान की आवश्यकता है, अन्यथा सभी भावों में देवगुरु बृहस्पति कुंभ लग्न की कुंडली में उत्तम फल देते हैं। यह तो था कुंभ लग्न की कुंडली में लग्न से लेकर 12 भाव तक देवगुरु बृहस्पति का शुभाशुभ फल। अगली वीडियो में हम हाजिर होंगे देवगुरु बृहस्पति का शुभाशुभ फल, दैत्य गुरु शुक्राचार्य क्या देते हैं कुंभ लग्न की कुंडली में लग्न से लेकर 12 भाव तक, इस विषय को लेकर। उससे पूर्व यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आप इसकी ज्योतिष संबंधित जानकारी की जिज्ञासा रखते हैं तो ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के इस यूट्यूब चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन का बटन इसलिए दबा सकते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले आपको यह जानकारी प्राप्त हो जाए। और अपने मित्रों और सगे संबंधियों को यदि बताना चाहते हैं तो आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। अगली वीडियो में पुनः आपसे मिलते हैं। भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। तब तक के लिए नमस्कार।